उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 15 अगस्त को दिल्ली में वंदे मातरम राष्ट्रगीत के दौरान कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा इशारा कर रोकने के कथित वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। इसी के विरोध में आज उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले सभी कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वंदे मातरम हमारा गौरव है, इसका अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उदयपुर से उदयपुर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट। मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद। जय हिंदुस्तान वंदे मातरम का अपमान, जय हिंदुस्तान वंदे मातरम का अपमान, जय हिंदुस्तान वंदे मातरम का अपमान, जय हिंदुस्तान। भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक जी आप बताएं। वास्तव में अभी मेरे बड़े भाई राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल जी गरासिया साहब ने कहा है कि ये देश का जो वास्तव में वंदे मातरम गान है, राष्ट्रीय गान है, उसका अपमान करना, हमारा देश का अपमान करना, ये हमारे मोदी जी ने इसको वास्तव में राष्ट्रीय दर्जा देने का और जो कानूनी पहनाना, उनका मतलब ये एक स्पष्टता थी। और ये 15 अगस्त को राहुल जी जो वास्तव में अपने आप में वो बहुत बड़ा नेता तो मानता है, मगर उसको देश की कोई परवाह नहीं है और विदेशों के कहने पर ऐसा काम करे, ऐसा राहुल जी को हमने पूरा देश में विद्रोह हो रहा है और उसका विरोध कर रहे हैं। आने वाला समय में कड़ा विरोध करते हुए उनको सड़कों पर जवाब देंगे। जनता वास्तव में ऐसे देश का अपमान कभी सहन नहीं करेगा और वंदे मातरम गान हमारा राष्ट्र गान है, इसको वास्तव में अपमान करना कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए और प्रश्न करता हूँ, विरोध करते हैं और मैं वास्तव में निंदा करता हूँ कि ऐसा देश का अपमान नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान पहले भी किसी को बख्शा नहीं और अभी भी इसको सहन नहीं करेगा। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे तो ऐसा कम से कम देश का अपमान ना करे, जनता उनको नहीं बख्शेगी। धन्यवाद। माननीय विधायक, आमजन ये भी जानना चाहता है, अन्य देशों में कई राष्ट्रों में हैं, आप किसी संवैधानिक पद पे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं या राष्ट्र के किसी भी ये गीत आओ कुछ उसका अपमान कर उसको फांसी भी दी जाती है, तो ऐसा कानून हमारा देश क्यों नहीं सोचता है? देश भी सोचेगा और करेगा। जो अभी वास्तव में बहुत सारे कानून थे, मोदी जी ने धारा 370 हटाई है और 3 तलाक का हटाया है। राम मंदिर नहीं बनने का था, उसका भी परसों का जो ये कानून को सही करके और किया है, इसमें भी ऐसा कोई कानून लाने का मोदी जी सोच लिया होगा और सोचेगा और देश हित में जो भी काम करेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो करके और इन्हें अपराधियों को सजा मिलेगी। वो एक युवा की पूरी टीम को लेके चल रहे हैं और बुजुर्ग, युवा, महिला सभी आपके साथ हैं। तो आप भी एक अधिवक्ता भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भाजपा जिले अध्यक्ष साथ, आप बताएं। सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ। और विपक्ष की भाषा कैसी होती है ये कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखे। उन्होंने यही लोकसभा के अंदर इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का रूप कहा था। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने पोखरण की पवित्र भूमि राजस्थान में परमाणु के 3 बम विस्फोट कर भारत को विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी जी है जिनके समय मोबाइल की बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और रोड को जोड़ने का ये बहुत बड़ा अभियान देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। लेकिन आज देखो जो दृश्य है, 15 अगस्त के दिन
लाल किले पर देश के इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिरंगा फहराए और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह भी ज्ञात हुआ कि तिरंगा पूरा राष्ट्र के लिए होता है, लेकिन जिस प्रकार से उस लाल किले के अंदर कांग्रेस के राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सोनिया गांधी जी, देश पूछ रहा है जब देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहरा रहे थे आप कहाँ थे। और बार बार कांग्रेस का जो अपने आप को राजकुमार मानता है, मैं आज उनको पूछना चाहता हूं कि जेएनयू के अंदर इस देश के संसद भवन के ऊपर जिन्होंने हमला किया था अफसर, उसकी जयंती मनाने के लिए कांग्रेस के लोग वहां खड़े होते हैं और वहां नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब भी जिंदा है। कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होगा। जब कांग्रेस के राजकुमार वहां क्या कर रहे थे, यही वो कांग्रेस के लोग हैं। जब उनके कार्यकर्ता, जब उनके हमने देखा, कितनी बार देखा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, जब कहा थे इनको भारत माता जय बोलने में परहेज जाता है। और वो दृश्य हमने सबने आंखों से देखा है, लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना। मैं मानता हूँ इतिहास का एक बहुत बड़ा काला अध्याय है कि जिस प्रकार से कांग्रेस मुख्यालय पर एक और तो देश के प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम का गात गाकर कुछ अभियान की शुभारंभ भी किया था और स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। एक तरफ जब ये गीत गाया जा रहा था, सोनिया गांधी जी ने खड़गे जी को इशारा किया कि गीत बंद करो। उसके बाद में राहुल गांधी ने इशारा किया आधा गीत राष्ट्रगीत गाया और राष्ट्रगीत का अपमान, मैं मानता हूं कि शहीदों का अपमान बार बार कांग्रेस के लोग करते हैं। और जिस प्रकार से जिस राष्ट्रगीत के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और जिस अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने लड़ी, निश्चित तौर से उन शहीदों का अपमान कांग्रेस करती है। ये तो आपको सबको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के भी प्रमाण मांगते हैं। और उस समय जब कांग्रेस के सरकार थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछा था, तो आज बड़ी बड़ी लोग बातें कांग्रेस के लोग करते थे। आज देश के अंदर उस समय की बात करो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें आतंकवादी घटनाएं कितनी हो रही थी, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, हर जगह बम विस्फोट होते थे। लेकिन 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने, इस तिरंगा का की आन बान शान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा रहता है। आज हमको कोई आतंकवादी घटना कहीं की बहुत कम नजर आती है, नहीं के बराबर नजर आती है। पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आतंकवादी की गोलियों से हमारे सैनिक मरते थे, अब उल्टा है। अब आपने राजनाथ सिंह हमारे मंत्री जी ने कहा जो आतंकवादी एक गोली इधर से मारे 10 गोली का जवाब दो। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। पाकिस्तान ने दूसरा किया था हमारे निहत्थे सैनिकों को, जिस प्रकार से उन्होंने मारने का प्रयास किया, और उस समय वो घटना हम सबको पता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहते हैं सौगंध इस मिट्टी के मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हमने वो दृश्य भी देखा, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा के अंदर भारत के सैनिक घुसते हैं। 450 से अधिक आतंकवादियों को मारने गिराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यही नहीं, कांग्रेस को नजर नहीं आता है। इस तिरंगे के आन बान शान के लिए हम नारे लगा देते हैं, मुखर्जी की मूर्ति जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तिरंगा वहां शान से नहीं रहता है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन आज धारा 370 समाप्त करके इस मेवाड़ की पावन भूमि पर अमित शाह जी आज पधारे, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से संसद भवन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करके 42,000 सैनिकों ने जो शहादत दी, आज तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये सौभाग्य हमने देखा। और खाली भारत में भी नहीं, आप सबने देखा देश के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाते हैं, वहां भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गुंजायमान होते हैं। जापान का प्रधानमंत्री भारत आते हैं, देश के प्रधानमंत्री इनको गीता भेंट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं, वहां के लोग गीत गाते हैं, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। आज भारत माता की जय, वंदे मातरम, यानी मैंने कहा ना विदेशों की धरती के ऊपर निश्चित तौर से सुनाई देते हैं। ऐसा एक मजबूत प्रधानमंत्री हमको मिला है। और देश के प्रधानमंत्री को नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। निश्चित तौर से जो घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी घोर शब्दों में उसकी निंदा भी करते हैं और निश्चित तौर से भी सबने अलग अलग राय दी। ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा निश्चित तौर से हमारे कार्यकर्ता दर्ज कराए, अनेक जगह पर दर्ज होने चाहिए। और आने वाले समय तो निश्चित तौर से जो सैनिकों का अपमान करते हैं, बार बार सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मानते हैं, जो पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं और नक्सली मानसिकता के लोग, वो कांग्रेस के लोग हैं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सड़क के ऊपर राहुल गांधी का पुतला फूका आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बनने जा रहा है। एक बार पुनः चैनल के माध्यम से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
आप बताइए। हाँ जी, 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम को जो बहुत टाइम के बाद ये मौका मिला है और इस गीत की वजह से हमारे देश ने आजादी पाई है और हम इसका पूरा सम्मान उतना ही जरूरी है जितना हम राष्ट्रगान के बारे में रखते हैं। और राष्ट्रगीत का जो अपमान किया गया है वो वाकई बेहद शर्मनाक लगता है हमें। और हम सबको पूरा सम्मान जब संविधान की तरह लागू कर दिया गया है इसे तो पूरा ध्यान रखना चाहिए और जो नियम कायदे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। और जो अपमान किया गया है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। बार बार